हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आइए आज हम देखते हैं बाघ और बादामी। इसके पहले हमने जो देखा था अजंता गुफा। ठीक, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एक एक करके हम आर्ट से संबंधित सारी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि और दोस्त भी जुड़ सकें आर्ट स्टडी 21 पर। हम देखते हैं बाघ की गुफा। क्या देखते हैं? बाघ की गुफा। पहला प्रश्न है, बाघ की गुफा कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है बाघ की गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जनपद में स्थित हैं? तो इसका सही उत्तर है धार जनपद में स्थित हैं। ठीक, बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत के धार जनपद में स्थित हैं। ठीक, देखिए ये बाघ गुफा के कुछ चित्र हैं जो गुफा संख्या 4 में बना हुआ है। ठीक, अब देखते हैं अगला प्रश्न है, बाघ की गुफाएं किस नदी के पास स्थित हैं? तो इसका सही उत्तर है बाघ की गुफाएं बाघ या बाघनी नदी के पास स्थित है। ठीक, जो नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, बाघ गुफाओं की खोज सर्वप्रथम किसने और कब की? तो इसका सही उत्तर है डेंजरफील्ड ने 1818 में की थी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन, दूसरा अवशिष्ट किस स्थान पर उपलब्ध है? तो इसका सही उत्तर है बाघ गुफा में उपलब्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाघ की गुफाओं का समय क्या है? तो बाघ की गुफाओं का समय 4वीं व 5वीं सदी है। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बाघ गुफाएं किस काल की हैं? तो इसका सही उत्तर है बाघ गुफाएं गुप्त काल की हैं। किस काल की? गुप्त काल की हैं। अगला प्रश्न, कुछ विद्वानों के अनुसार बाघ गुफाओं की अवधि क्या है? तो बाघ गुफाओं की अवधि जो है सातवाहन राजवंश ठीक के समय का माना जाता है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, बाघ गुफाओं को जाना जाता है, क्या जाना जाता है? पंच पांडवों के नाम से बाघ गुफाओं को जाना जाता है। ठीक, अगला प्रश्न, बाघ गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है? तो वो अजंता शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाघ की गुफा अजंता की किन गुफाओं के समकालीन है? तो इसका सही उत्तर है गुफा 1 व 2 के समकालीन माना जाता है। ठीक, बाघ में कितनी गुफाएं हैं? तो बाघ में 9 गुफाएं हैं जो सभी बिहार गुफाएं कहलाती हैं। बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल जो है वो है 23 फीट लंबा तथा 14 फीट चौड़ा है। ठीक, इसका क्षेत्रफल।
नेक्स्ट प्रश्न है, गायिकाएं चित्र बाघ गुफा की किस संख्यक गुफा के सामने चित्रित है? तो इसका उत्तर है गुफा संख्या 4। ठीक। अब देखिए, बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीक थी, क्या थी? टेम्परा थी, जिसे ग्लू रंग का प्रयोग हुआ। ठीक। अब हम देखते हैं कि बाघ गुफा के भित्ति चित्रों को बनाने में किस तकनीक का प्रयोग किया गया? तो बाघ गुफा के भित्ति चित्रों को बनाने में किस तकनीक का प्रयोग किया गया? तो ग्लू रंग, ठीक, चित्र तकनीक का प्रयोग किया था। ग्लू रंग जो गोंद से मिश्रित रंग होते थे। ठीक। अगला प्रश्न है, सितनवासल बाघ मट्टनचेरी किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये सभी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न कि असित कुमार हलदार और नंदलाल बोस ने बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां कब तैयार की थी? तो इन्होंने बाघ गुफा की जो प्रतिलिपियां तैयार की थी 1921 में तैयार की थी। कलात्मक सौंदर्य की दृष्टि से अजंता की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। कलात्मक सौंदर्य की दृष्टि से अजंता की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, तो वो है बाघ गुफा अजंता की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। ठीक। अब देखते हैं कि 200 का कुलनारी का प्रसिद्ध चित्र बाघ के किस गुफा मंदिर से प्राप्त होता है? उत्तर है गुफा संख्या 4 से प्राप्त होता है। ठीक। अब हम देखते हैं बाघ की गुफाओं का प्राचीन नाम क्या था? क्या बाघ की गुफाओं का प्राचीन नाम क्या था? तो सही उत्तर है कल्याण। बाघ की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? बाघ की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। 1982 ईस्वी में बाघ गुफा की प्रतिलिपियां कहाँ संरक्षित की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ग्वालियर दुर्ग के गुजरी महल में। क्या ग्वालियर दुर्ग के गुजरी महल में संरक्षित की गई थी। अगला प्रश्न, बाघ गुफा में रंग महल किस नंबर की गुफा में है? इसका उत्तर है 4थी गुफा में। ठीक। अब हम देखते हैं बादामी गुफाएं। क्या बादामी गुफाएं। दोस्तों, बादामी गुफा के अंतर्गत हम देखते हैं बादामी गुफा कहाँ स्थित है? तो बादामी गुफा कर्नाटक के बागलकोट जिले में, ठीक, जो पूर्व में महाराष्ट्र के अंतर्गत बीजापुर जिले में स्थित हैं। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न, बादामी गुफाएं स्थित हैं तो वो बीजापुर पहाड़ी में स्थित हैं। अब देखिए बादामी का प्राचीन नाम क्या था? तो बादामी का प्राचीन नाम वातापी अथवा वातपीपुरम था। ठीक। बादामी गुफाएं को किस राजवंश के तहत विकसित किया गया? तो इसका उत्तर है चालुक्यों के तहत विकसित किया गया था। ठीक। अब देखिए चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो चालुक्य वंश की राजधानी बादामी में स्थित थी। बादामी गुफाओं का निर्माण करवाया था किसने? तो मंगलेश ने करवाया था। बादामी के भित्ति चित्रों की
सर्वप्रथम प्रतिलिपि किसने तैयार की थी? तो भित्ति चित्रों की जो प्रतिलिपियां हैं तो उनको जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी ने, JS अहिवासी, पूरा नाम जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी ने प्रतिलिपि तैयार की थी। अब देखिए, बादामी की गुफा की खोज किसने और कब की थी? इसका उत्तर है स्टेला कैम्ब्रिज ने 1924 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1938 ईस्वी में अपनी पुस्तक इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग में बादामी के रंगीन चित्रों को बम्बई से किसने प्रकाशित किया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है कार्ल खंडालावाला ने। नेक्स्ट प्रश्न, शिव विवाह से संबंधित चित्र बने मिलते हैं तो वो कहाँ? बादामी गुफा में ही बने मिलते हैं। ठीक, अब देखिए, बादामी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो बादामी की गुफाएं शैव तथा जैन धर्म से संबंधित हैं। ठीक, शैव तथा वैष्णव और जैन धर्म से संबंधित हैं। ठीक, शैव, वैष्णव तथा जैन धर्म से संबंधित हैं। आज दोस्तों इतना ही। अब मिलते हैं अगले दिन नए टॉपिक के साथ। ठीक, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को शेयर कीजिए ताकि और नए दोस्त हमारे साथ जुड़ सकें। ठीक, ओके, थैंक्स।